स्वागत करती हूं आप सभी का एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीशा यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपने उत्तराखंड। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना दी। उन्होंने देश की आजादी और मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महान नायकों का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि अमर बलिदानियों के सपनों के अनुरूप देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सराहनीय कार्य हो रहे हैं। आज इस पावन अवसर पर देश के अमर बलिदानियों को, हमारे शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के जाबाज सैनिकों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, अपना सर्वोच्च निछावर किया है, उन सभी अमर बलिदानियों को मैं आज नमन करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और उनके सपनों का भारत आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम सबको विकसित भारत, समृद्ध भारत, समरस भारत बनाने के लिए हम सभी को योगदान देना है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसमें हमें भी अपनी कदमताल करनी है। हमें भी कंधे से कंधा मिलाकर जो भी जिम्मेदारियां, जो भी दायित्व हमारे पास है, उनका ईमानदारी पूर्वक हम सबको निर्वाह करना है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने झंडारोहण किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट के अधिकारी और कर्मचारी समेत गणमान्य लोगों ने भागीदारी की। स्वतंत्रता दिवस पर राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा, यह आजादी हमें वैसे ही नहीं मिली, इस आजादी में हमारे देश के करोड़ों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, तब जाकर हमें आजादी मिली है। साथ ही उन्होंने शहीदों को याद किया और कहा कि वर्तमान में देश उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। सर्वप्रथम मैं 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बधाइयाँ देती हूँ। निश्चित रूप से ये 78वां स्वतंत्रता दिवस हम सब के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। और मैं मानती हूँ कि जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमको ये आज़ादी दी है, आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी दिन है। और निश्चित रूप से इस बात का भी संकल्प लेने का दिन है कि हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए बरकरार रखने के साथ साथ में हमारे को अपने देश के विकास के लिए जो योगदान एक भारत के नागरिक से हो सकता है आज के परिप्रेक्ष्य में, उसे हम ईमानदारी से निर्वहन करें, वह भी संकल्प लेने का दिन है। तो मैं पुनः बहुत शुभकामनाएं देती हूँ 78वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त भारतवासियों। स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर राजभवन में किया गया कार्यक्रम आयोजित। इस दौरान राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी देश प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही खास है। आज भी जो जवान सीमा पर बैठे हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। राज्यपाल ने कहा, आज हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। स्वतंत्रता दिवस आज देश बना रहे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज 78 स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हर उत्तराखंडी, हर भारतीय को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन्होंने हमारे को आजादी दिलाई, उन ज्ञात अज्ञात सेनानियों को उनके सर्वोच्च बलिदान, उनकी निष्ठा, उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस को हम नमन करें, ट्रिब्यूट पेश करें। उसके साथ आज के दिन में भी जो सीमा पर हमारे जवान तैनात हैं, जो राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन सब का आभार प्रकट करना चाहते हैं। हमारे सामने में हमारे सपने भी हैं, हमारे संकल्प भी हैं, हमारी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं भी हैं। हम सबकी जो लक्ष्य है
21st सेंचुरी के अंदर में नया भारत, उसके जो संभावनाएं हैं, समर्थ हैं, उसको कैसे पूरा किया जाए। हमारे लिए, सबके लिए जरूरी है कि हम सतत विकास की तरफ किस प्रकार कार्य करें, राष्ट्र को शक्ति और प्रगति देने के मार्ग के ऊपर में किस प्रकार योगदान दें। हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिष्ठा को किस प्रकार आगे बढ़ाएं। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पूरे राष्ट्र ने, हर भारतीय ने सोच लिया है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र किस प्रकार बनाना है। ये हमारा जो संकल्प है, ये लक्ष्य है, ये जो विकास यात्रा है, ये किस प्रकार से अपने आप को निरंतर प्रगति के पथ पर लेके जाना है। मुझे लगता है कि आज का दिन है कि हम अपने आप से, पूरा राष्ट्र, समाज और हर भारतीय इसके ऊपर में संकल्प करें। हमारी जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है, हमारे युवा, हमारी मातृशक्ति, हमारे किसान, हमारे उद्यमियों, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आज के दिन में, इट इज करंट मोमेंट, वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी हमको एक बहुत वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून के सहारनपुर रोड के पास स्थित आढ़त बाजार को शिफ्ट करने की सरकार ने कवायद तेज कर दी है। वहीं MDDA की बोर्ड बैठक में भी इसको शिफ्टिंग के लिए 126 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही आढ़त बाजार को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि देहरादून के ब्राह्मण वाला में जगह चिन्हित कर ली गई है। वहीं साथ ही कहा कि इस योजना के दायरे में आने वाले व्यापारियों को इस बजट से नगद मुआवजा दिया जाएगा। जो भूखंड लेना चाहेंगे उन्हें भूखंड दिया जाएगा। देखिए, ये पहले से प्रक्रिया चल रही थी, उनके साथ बैठ के बातचीत हुई है, उनको मुआवजा दिया जा रहा है, उनके हिसाब से उनके साथ बातचीत हुई है। बहुत जल्द जो लोग मुआवजा लेंगे या जो लोग जगह लेंगे, उनके लिए ब्राह्मण वाला में जगह चिन्हित कर ली गई है, उनको आवंटित की जाएगी। इससे हमारा जो आढ़त बाजार एक जगह पे, एक ही छत के नीचे लोगों को एक सुविधा के रूप में दिखाई देगा। एक सुंदर व्यवस्था वहाँ पे होगी। और साथ में जो सहारनपुर रोड का जो हमारा ये मार्ग था, वो बहुत अवरुद्ध रहता था, क्योंकि आप जानते हैं ट्रक और वो सारी चीज वहाँ पे बाधा उत्पन्न करती थी। अब उससे भी निजात मिलेगी। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भूषण ने विधानसभा भवन देहरादून में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर रायपुर विधायक उमेश शर्मा काउस समेत विधानसभा के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले वीर, शहीद और राज्य आंदोलनकारियों की शहादत को याद किया। उन्होंने ध्वजारोहण के बाद प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देखिए, ऐसा है, भारत वर्ष ने 77 वर्ष पूर्ण किए हैं अपनी स्वतंत्रता के, और 78वें वर्ष में हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले मैं सभी प्रदेशवासियों को अपनी ओर से, अपनी विधानसभा की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आकलन का समय तो रहता ही है, लेकिन 15 अगस्त के दिन हम लोगों को बड़ा गौरव होता है और हम नमन करते हैं अपने पूर्वजों को, अपने सैनिक भाइयों को, जिनकी वजह से हमें स्वतंत्रता मिली, और आज जिन भाइयों की वजह से हम अपनी स्वतंत्रता को बचा पा रहे हैं। तो मैं सभी को नमन करती हूं और सभी का आभार व्यक्त करती हूं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।